हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये वैसे तो एमसीक्यू में थे, मैंने इनको वन वर्ड में आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट और हिंदी में है मानव समुदाय और पर्यावरण। देखिए, इसको समझिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, मैंने समझाया है। और इसका क्या ट्रांसलेशन होगा हिंदी में, तो सिंपल ही है। तो देखिए, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ डैम अक्रॉस द कुंती रिवर। ठीक है, कुंती रिवर पर जो है वो डैम कब बनाना चाहती थी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला यानी जो डैम था वो कब बनाना चाहती थी? तो उसका आंसर है, डायरेक्टली मैंने बताया है, 1973, और वो था पालाकड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, केरला, जिसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कई क्वेश्चंस जो है मैंने एक में ही बता दिए हैं। तो कब बनाना चाहती थी? 1973 में जो है वो बनाना चाहती थी, और पालाकड़ डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? और कौन सी रिवर थी? कुंती रिवर में। ठीक, कुंती रिवर। और ये इलाका कहाँ था? केरला का, और साइलेंट वैली इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर ही बेस्ड है सेकंड क्वेश्चन भी। बोला गया जो साइलेंट वैली है इज अ नैरो वैली ऑफ किस रिवर पर? तो आपका आंसर है इसका कुंती रिवर। ठीक है, याद रखना, कुंती रिवर, बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है रिवर में, तो कुंती रिवर थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर द 2000 यानी बोला गया 2000 में एक ड्रॉट पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था राजस्थान में। उससे कितने लोग जो थे अफेक्टेड हुए थे, कितने लोगों का बुरा हाल हो गया था, खासकर ड्रॉट से, सूखा पड़ने से। सूखा पड़ता कब है? जब रेनफॉल पैटर्न में चेंज आ जाए। ठीक है, यानी बरसात ही ना हो काफी लंबे समय से। और एक चीज और भी है कि इसमें एनिमल्स या स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं खासकर। ठीक है, खत्म नहीं होते हैं, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट। जो वहां के जो मूल जीव होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर है इसका आंसर कि कितने लोग अफेक्ट हुए थे। तो इसका आंसर है 54 मिलियन पीपल्स जो थे इससे अफेक्ट हुए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 26 दिसंबर 2004 एक सुनामी आया था, जिसका ट्रिगर था क्या? इसकी वजह से क्या हुआ? 2004 के अंदर जो सुनामी था उसका ट्रिगर ये हुआ कि बहुत तेज एक अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक भी कितना तेजी का था? 9.0। याद रखना, मैग्नीट्यूड है, यानी अर्थ को जो मेजर करते हैं वो स्केल का नाम होता है रेक्टर स्केल, और नापा किस में जाता है? सिस्मोग्राफ में। तो याद रखना, 4 से 9 तक जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उससे कम होता है लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता है। 4 से ऊपर 9 तक अगर जा रहा है तो बहुत ही खतरनाक है, खासकर देखने को मिलता है जापान में। क्लियर है? तो अर्थक्वेक के बाद भी सुनामी आता है। क्लियर? तो 2004 के अंदर जो सुनामी का ट्रिगर था वो क्या था? अर्थक्वेक था। अर्थक्वेक के तुरंत बाद सुनामी आ गया 2004 के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो रेक्टर स्केल से नापा जाता है, किस पे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 2018 इंडिया हैड अ पॉपुलेशन ऑफ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? 2018 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको ठीक कर रहा हूं। इसका आंसर है 1.3 बिलियन जो थी पॉपुलेशन थी, उससे ज्यादा हो गई थी। याद रखना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जब पॉपुलेशन 1 मिलियन थी, उसको 2 मिलियन तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 80 ईयर्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जब 2 मिलियन पॉपुलेशन थी तब उसको 4 मिलियन बनाने में कितना टाइम लग गया था? तो केवल और केवल इसका आंसर है 45 ईयर्स। आप समझ रहे हो कि 1 से 2 मिलियन होने में 80 साल लगे, लेकिन 2 बिलियन से 4 बिलियन होने में केवल 45 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला गया है द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग द रेट। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो किस रेट से बढ़ रही है? तो इसका आंसर है 1.8% पर ईयर, यानी इतनी तेजी से जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी 1.18% की दर से हर साल जो है इतने प्रतिशत बढ़ रहे हैं।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को बना था। तो इसके मैंने आंसर लिख दिए। देखिए इसके क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो मैंने केवल सिंपल और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। और इस चैप्टर को समझने से पहले आप क्या कीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उसी पर बेस्ड है। क्योंकि वो पढ़ के आएंगे तभी इसका जो है अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।